हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसे कि आप लोगों ने को मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों का इस 7 पार्ट तक हो गया था बच्चे, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ बेटा। कुछ कॉन्सेप्ट्स और थे जिसके साथ मुझे कुछ क्वेश्चंस और जिसको मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चे। एक आध क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के ही डाउट्स में से निकले थे, ठीक है। तो वो मैं लेकर के आया हूँ आज की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास मुझे ज्यादा आज लंबी होनी नहीं है क्लास। तो इसी चीज को बहुत ही मतलब इजी वे में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे इसके आंसर आने थे। ये लास्ट क्लास में कई बच्चों का एक ये कॉन्सेप्ट रह रहा था और एक ये चीज, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज को यहाँ से लेकर के। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, अंजलि डैश मोहित एंड पंकज फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब कई बच्चों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था कि सर हैज बीन नोइंग आएगा, या कुछ बच्चों ने कहा सर हैड बीन नोइंग आएगा। चलिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी डिटेल देकर के चलता हूँ, राइट। ये स्पेशल क्लास आपके लिए रखी गई है कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में, जो कि मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपके साथ मुझे डिस्कस करने चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो बच्चों देखो, एक मिनट, हाँ। तो ये क्वेश्चन कैसे निकलता उसको समझने के लिए अभी आप लोगों का भी अगर वही आंसर है तो गलत आंसर है। मैं आपको बताता हूं इसका सही आंसर क्या और कैसे आएगा, ठीक है। देखो, मैंने कहा द मैनेजर want छोड़ दो, द मैनेजर डैश टू मीट योर फ्रेंड। द मैनेजर डैश टू मीट योर फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। द मैनेजर डैश टू मीट, अब पहला ऑप्शन द मैनेजर वांट टू मीट, द मैनेजर वांटेड टू मीट, तीसरा वाज वांटिंग, और चौथा है आपका इज वांटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था आपके सामने, द मैनेजर डैश टू मीट योर फ्रेंड। तो द मैनेजर वांट टू मीट योर फ्रेंड, वांटेड टू मीट योर फ्रेंड, वाज वांटिंग या इज वांटिंग, ठीक है। तब ये उसी से रिलेटेड है, काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के बताता हूँ कि स्टेटिव वर्ब क्या है और क्यों ऐसा यूज होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। आंसर पहले मैं क्लिक कर देता हूं। आंसर आपका तो ये है, ये तो कंफर्म है कि आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी फॉर बॉल। लेकिन ऐसा क्यों होगा वो सीखना मैटर करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर क्यों ऐसा है, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको कहता हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने सेंटेंस कहा बेटा कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और एक सेंटेंस मैं कहता हूं, एक मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और एक सेंटेंस मैं कहता हूं कि आई एम लाइकिंग क्रिकेट। तो अब मैं आपसे अगर कहूं कि बेटा इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप आराम से बता देंगे कि पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? आज तक सुना ही नहीं होगा। आई एम लाइकिंग क्रिकेट कभी नहीं होता, आई एम लविंग क्रिकेट नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा इनको कहा जाता है स्टेटिव वर्ब। क्या कहा जाता है इसको? स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब होता क्या है सर? तो इनको कहा जाता है बच्चे स्टेटिव वर्ब। अब ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है? स्टेटिव वर्ब होता है नॉन एक्शन वर्ब। क्या? नॉन एक्शन वर्ब। इस कैटेगरी के वर्ब्स को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब सर इसका हम यूज कैसे करेंगे, यूज कैसे किया जाता है उसको समझिएगा। देखो, आपने इंग्लिश में सुना होगा कि कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं आ सकता। कई लोग सिखाने वाले ऐसा सिखाते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी नहीं आता, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है, राइट। अगर कोई ये कहे ना कि ऐसा वर्ब जिसमें कभी आईएनजी नहीं आता, ये कहना गलत है। आप ऐसे कहो कि भाई स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी आता है, कब आता है आगे बताऊंगा। स्टेटिव वर्ब बच्चे उन वर्ब को कहा जाता है जिनका इस्तेमाल बेटा आप जो है, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 4 तरीके के टेंस के एक्शंस होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है बच्चे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है
कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका इस्तेमाल सिंपल में और परफेक्ट में तो बन सकता है, लेकिन परफेक्ट में ये कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं बन सकता। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। मैंने कहा स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं बच्चों जिनका यूज आप सिंपल में और परफेक्ट में कर सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में इनका यूज नहीं कर सकते, राइट। कैसे? जैसे आपके सामने सेंटेंस था आई एम लाइकिंग क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने लाइकिंग वाले वर्ब को का स्टेटिव है, हम आप इसको अगर प्रेजेंट में इसमें सिंपल में रखना चाहें तो बोल सकते हैं जैसे आई लाइक क्रिकेट, आई हैव लाइक क्रिकेट। लेकिन आई एम लाइकिंग क्रिकेट नहीं हो सकता और आई हैव बीन लाइकिंग क्रिकेट ये भी गलत है। यानी कि अगर ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है बच्चों तो इसका यूज हमारा कंटिन्यूटी यानी कि आईएनजी में नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये चीज क्लियर है, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है हो गई आपको तो अब देखो मैं आपको ये बताता हूं कि अब स्टेटिव वर्ब को कैसे पहचानेंगे और स्टेटिव में कब आईएनजी आएगा, ठीक है। स्टेटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं और स्टेटिव वर्ब में अगर आईएनजी आएगा तो वो कब आएगा, ठीक है। देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब्स, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब को कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आज की क्लास मेरी इंपॉर्टेंट इसी पे थी कि स्टेटिव वर्ब का कई बच्चों ने सवाल किया था कि सर ये समझ नहीं आता, पहचानेंगे कैसे। ये तो पता है क्या इंजी नहीं आता, लेकिन पहचानना नहीं आता कईयों को। चलिए वो मैं पहचान आपको बता देता हूं, देखो कैसे। हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेटिव वर्ब, कैसे पहचानेंगे स्टेटिव वर्ब को। जैसे मान लो मैंने कुछ वर्ब लिखा है यहाँ पे, मैंने कहा एक शब्द कहा टीच, दूसरा कहा ईट, तीसरा कहा मैंने रन, चौथा कहा मैंने रीड, ठीक है। पांचवा हमने लिखा क्या बच्चे, स्लीप, ठीक है। उसके बाद जैसे लव, हेट, फॉरगेट, फॉरगिव, ठीक है, एसेट्रा। मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ वर्ब है। अब इनके अंदर से स्टेटिव की पहचान सीखते हैं, इनके अंदर से हम ढूंढते हैं कि स्टेटिव वर्ब कब स्टेटिव वर्ब होगा, मतलब इनमें से कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। गौर से सुनना। मान लेते हैं हमने कोई टाइम ड्यूरेशन ले ली, कोई भी आप टाइम ड्यूरेशन ले लो। किसी काम को हमने स्टार्ट किया कितने बजे, किसी काम को हमने स्टार्ट किया 12 o'clock और उस काम को हमको खत्म करना है, इमेजिन करो उस काम को हमको एंड करना है कितने बजे। मान लेते हैं मैंने कहा 3 o'clock हमें उस काम को एंड करना है। 12 बजे शुरू किया और 3 बजे खत्म करना है। पहला वर्ब उठाया हमने टीच का, पहला वर्ब लिया हमने क्या, टीच, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 12 बजे वर्क करना शुरू किया, मतलब मैंने 12 बजे ये टीच करने का काम शुरू किया और 3 बजे तक मैंने आपको टीच किया। पॉसिबल है ना ऐसा कहूं, मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक पढ़ाया। कितने घंटे पढ़ाया, 3 घंटे, ठीक है। या आप ऐसे कहो कि मैंने 12 बजे पढ़ाना शुरू किया, 3 बजे तक पढ़ाना था, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है मान लो 2 बजे का, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर हम पढ़ते पढ़ते गए हैं थक, अब थोड़ी देर का आराम दे दो। अब मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो। अब मैंने 12 से 3 तक पढ़ाना है, मैंने लगातार 2 बजे तक पढ़ाया और 2 बजे के बाद आप काफी टायर्ड ऑफ हो गए तो मैंने कहा ठीक है 5 मिनट का गैप ले लेते हैं। मैंने 5 मिनट का आपको गैप दिया एंड उसके बाद जहां तक मैंने पढ़ाया था वहीं से दोबारा क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। वहीं से दोबारा क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। यहीं से दोबारा आगे कंटिन्यू प्रोसेस कर दिया। यानी कि मैं जो है ये कह सकता हूं बच्चे कि टीच का टीचिंग पॉसिबल है, यानी कि ये हमारा नॉन स्टेटिव है। क्या, नॉन स्टेटिव वर्ब है हमारा, टीच का टीचिंग बन सकता है। अगले दिन कोई मेरे से पूछता है कि कल तुमने 12 से 3 क्या किया, तो मैं कह सकता हूं कि आई वाज टीचिंग दैट टाइम, यानी 12 से 3 का मैंने एक टाइम ड्यूरेशन कवर किया। अब जैसे ईट है, मान लो 12 बजे खाना शुरू किया, 3 बजे तक खाना है। मान लेते हैं कि ये पर्सन है हमारे पास, ठीक है। आप ही में से किसी का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, नेहा। अब जैसे नेहा है, ठीक है, और ये है आस्था। अब नेहा जो है ना अपने घर में चाउमीन, समोसे, टिक्की विक्की ये सब खा रही है, बढ़िया बढ़िया, पिल्ली चटेटो, मोमोज, कई सारी चीजें। अब आस्था इसके घर के बाहर से आती है, गुजरती है। अब आस्था को खुशबू आ जाती है कि अपने घर में अच्छे अच्छे आइटम खा रही है, राइट। कहते हैं ना बाज की आंख लड़की की नाक, कभी डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत दूर से पकड़ लेते हैं क्या चीज है, राइट। तो अब जो इसको खुशबू आ गई कि भाई कुछ तो चल रहा है अंदर आइटम। अब ये आकर के देखती है कि आस्था नेहा के घर में तो बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें चल रही है, तो इसको नॉक करती है दरवाजे को। नेहा गेट खोलती है, कहती है क्या है,
ये बहन अंदर आने दे, नहीं 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 नहीं, बाद में। यानी कि बेचारी खा रही थी, इसने खाना बीच में स्टॉप कर दिया, राइट, दरवाजा खोला और अपनी फ्रेंड को बहुत पोलाइटली वापस भगा दिया। ठीक है, सारा का सारा सामान इसने, बर्तन वर्तन जो भी था, सोफे के नीचे, टेबल के नीचे, फ्रिज के नीचे छुपा दिया ताकि देख ना पाए आस्था। ठीक है, और बड़े ही पोलाइटली भगा दिया, राइट। उसके बाद जब आस्था चली गई तो इसने चुपचाप बड़े प्यार से सारे सामान को निकाला वापस। ठीक है, वापस निकाला जो भी बर्तन वगैरह था, चूहों को हटाया और वहीं से खाना शुरू कर दिया, वहीं से ठूसना शुरू। ठीक है, बेचारी उदास हो गई। पड़ोस में एक तीसरी और रहती है, ठीक है, तीसरी और रहती है शालवी नाम से। अब शालवी को आस्था आके पूछती है, बहन खुशबू इसी के घर से आ रही है कि नेहा के घर से? अब शालवी कंफर्म करती है, हाँ इसी के घर से खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने इसको कल देखा था, ये रात में कल गई थी पार्टी में, गई थी ये पन्नी लेके। ठीक है, तो इसका मतलब पक्का है कि खुशबू इसी के घर से आ रही थी। तो ईट का ईटिंग बोल सकते हैं, तो टीच का टीचिंग हो सकता है, ईट का ईटिंग हो सकता है। अब आ जाओ रन। ठीक है, अब आ जाओ रन। अब जैसे मान लो कि किसी ने इन दोनों को बता दिया, आस्था को और शालवी को, बोला अरे वहां भंडारा हो रहा है। ठीक है, अब आस्था और शालवी दोनों ने भागना शुरू किया इस पॉइंट से, यहां से भागना शुरू किया, इस पॉइंट तक भागना है। बीच पॉइंट तक आते आते, मतलब आधे रास्ते तक आते आते दोनों के फेफड़े फूल गए, बिल्कुल ऐसे करके हाफने लग गए। अब थोड़ी देर बाद अब ये काफी ज्यादा टायर्ड ऑफ हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं बेचारे। अब आगे से देखते हैं कि अब आगे से विपिन आ रहा है। ठीक है, विपिन दोनों हाथ में वो लेके भंडारे की पन्नी, एक में पूरी भर के, एक में सब्जी भर के ला रहा है। ठीक है, और कह रहा है अरे जल्दी 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 जाओ, खत्म होने वाला, हलवा हलवा बचा है। ठीक है, अब इन दोनों में फिर जोश आ जाता है और जहां तक इन्होंने भागा था वहीं से दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। तो रन का रनिंग बन सकता है। रीड, अब मान लो कि हमारा ये है विपिन है। ठीक है, अब विपिन ने 4-5 मोटिवेशनल वीडियो देखी संदीप माहेश्वरी की। 12 बजे बेचारे ने पढ़ना शुरू कर दिया, 3 बजे तक पढ़ना है, लेकिन आदत इतनी है नहीं पढ़ने की लगातार। ठीक है, 2 बजे तक इनका दिमाग थक जाता है और इनको प्यार से कहता है विपिन भैया, ओ विपिन भैया अब मत पढ़ो, बहुत थक गए हैं, राइट। लेकिन विपिन कहता है नहीं, आज मोटिवेट हुआ हूं मैं बहुत ज्यादा, आज पढ़ेंगे पूरा। तो इनका दिमाग कहता है ओ चचा थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट एंड पीस हो जाएंगे, राइट। तो अब जो है ये बेचारा थोड़ी देर के लिए किताब रखता है, सोचता है चलो बाद में आके रीड करेंगे। ठीक है, फिर 2-3 घंटे रेस्ट करता है, उसके बाद जहां तक आया था वहीं से दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। वैसे ही स्लीप। अब मान लेते हैं कि नेहा, शालवी, आस्था ये तीनों भूत की मूवी देख करके सोए रात को। ठीक है, अब भूत की मूवी देख के सोए ग्लूकोन-डी चढ़ा के। अब रात को भूत की मूवी, जैसे एक मूवी है कंचना, अब तो कंजरिंग भी है, कई सारी है। ठीक है, आपने देखा होगा ये कंजरी एक आती है, नन है, कई सारी मूवीज है भूत की, हॉरर मूवी। अब वो देख करके सोई, राइट। अब ये जो है आस्था ने जब मूवी लगी द नन, तो कहती यार इससे तुम्हें डर लग रहा है, मैं चश्मा हटाऊं अपना, अभी भागती नजर आएगी। उसको आ गया गुस्सा नन को, अरे बाप रे गजब बेइज्जती। फिर दूसरी मूवी लगाई कंजरिंग। अब नेहा ने कहा यार इससे कौन डरे, मैं बाल खोलूं अपने, भक्ति नजर आएगी, कंजरिंग पंजरिंग जो भी है। उसके बाद तीसरी मूवी लगाई कंचना। ठीक है, अब शालवी कहते अरे यार इससे डर रही हो, मास्क हटाओ अपना। ठीक है, अब भाई साहब तीनों को आ गया गुस्सा। अब ये रात को सोई आस्था, 12 बजे सोई, सुबह 3 बजे उठना है, सुबह 6 बजे उठना है। आधी रात को सपने में ही आ गई और धर लिया इसको दोनों हाथ से कि आज तो चल, लेके चलूंगी तेरे। कहते दीदी मैं नहीं थी, वो दोनों मजाक उड़ा रही थी, उसका भी चश्मा गोल है, मेरा भी गोल है, इस चक्कर में तुम दिक्कत हो। बोला नहीं तेरे को लेके जाना है मेरे में, इसलिए आए हैं। अब ये रात को सोई 12 बजे, 6 बजे उठना है, सुबह आधी रात के 3 बजे नींद खुल गई इसकी, चिल्लाते हुए मैं नहीं थी मैं नहीं थी मैं नहीं थी। मम्मी ने 2 झापड़ लगाया, जहां से सोई थी वहीं से दोबारा चालू हो गया सोना। यानी कि थोड़ा झापड़ लगाया, उठी, पानी वानी पिया, देखा मैं जिंदा हूं। उसके बाद जहां तक वो सोई थी वहीं से दोबारा सोना शुरू कर दिया, यानी कि स्लीप का स्लीपिंग पॉसिबल है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना, आधी नींद टूट गई, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, पानी वानी पिया, उसके बाद दोबारा सो गए, तो स्लीप का स्लीपिंग। अच्छा अब सोचो लव, क्या आप ऐसा कह सकते हो कि 12 बजे आपने लव करना शुरू किया, 3 बजे तक लव करना है, ठीक है, और 2 बजे कोई आगे पूछता हो भाई क्या कर रहा है, यार लव कर रहा हो भाई साहब। अच्छा 12 बजे लव करना शुरू किया, 2 बजे तक 3 तक करना है, 2 बजे तक करते 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 थक गए बेचारे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बहुत थक गए, ठीक है, और थोड़ी देर रेस्ट किया और भाई साहब फिर चल, हंसी आ रही है, ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट किया और भाई साहब फिर चालू हो, फिर लग गए भाई साहब, बड़ा खतरनाक आदमी है, ठीक है। तो लव का लविंग नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं ना कि अगले दिन कोई पूछे कल क्या कर रहे थे 12 से 3, तो आप कहते हो मैं कल 12 से 3 लव कर रहा था, है, या 12 बजे लव करना शुरू किया, 3 बजे तक करना है, कोई 2 बजे आके फोन करता है क्या कर रहे हो भाई, मैं लव कर रहा हूँ, अभी बिजी हूँ, बस 2 मिनट और लगेगा, बस थोड़ा देर और, ऐसा तो नहीं। हेट,
यानी कि अब 12 बजे हेट करना शुरू किया, 3 बजे तक करना है, 2 बजे कोई पूछता है भाई क्या कर रहे हो जी, हेट कर रहा हो, कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट और लगना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फॉरगेट, किसी को भूलना शुरू किया 12 बजे, 3 बजे तक भूलना है, 2 बजे कोई आके टोक दे आप भूलना ही भूल गए, ये भी नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा वर्ब जिसको आप बीच में पॉज ना कर सको वही स्टेटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका स्टेटिव वर्ब ये है, आपका स्टेटिव वर्ब ये है, आपका स्टेटिव वर्ब ये है, आपका स्टेटिव वर्ब ये है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। तो मैं अब आपको लिखवा देता हूं सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब जो आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब्स, कुछ स्टेटिव वर्ब जो आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, see, hear, understand, know, want, need, belong, forget, forgive, ठीक है, ये सारे लगभग ऐसे, ठीक है। यानी ये ऐसे वर्ब है बच्चे जो आईएनजी यानी कि कंटिन्यूटी में मेंशन नहीं किए जा सकते, इनको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो बेटा आप देखो, आपके पास क्वेश्चन था वांट, अब ये वांट आया था, अब देखो वांट इसमें भी लिखा है, कहां है, ये रहा वांट, ठीक है। तो इसका मतलब वांटिंग तो गलत हो गया आपका, वैसे ही वांटिंग वांटिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस दोनों गलत। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है। अब अगर मैनेजर सिंगुलर है बच्चे तो यहाँ पे वांट नहीं वांट्स हो सकता था, तो वो तो लिखा ही नहीं है, इसलिए आपका वो भी कट गया, आंसर आपका वांटेड। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, तो अंजलि डैश मोहित एंड पंकज, तो नो उन्हीं में से एक शब्द था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो ये नोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सब गलत, आपका आंसर आ गया क्या, तो ए ऑप्शन। तो ऐसे करके आपका बनेगा। अब ईमानदारी से कमेंट करके बताना आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये अच्छे से क्लियर हो गया, कितने ऐसे बच्चे जिनको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। अगर क्लियर है तो कमेंट करके बताओ कि यस सर मेरे को सब क्लियर हो गया है, ठीक है। ये चीज अगर क्लियर है तो बताओ, राइट। अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि यस सर हमें अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, मैंने कहा कि अंजलि लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। अब अगर मैं अंजलि की जगह दे लगा दूं तो लाइक्स का क्या बन जाएगा बच्चों, लाइक बन जाएगा। क्या ये चेंज होगा, नहीं ये चेंज नहीं होगा, दे लाइक सिंगिंग। अगर मैं इसका पास्ट बना दूं तो ये लाइक का क्या बन जाएगा, तो लाइक्ड बन जाएगा। क्या ये बदलेगा, नहीं सर ये नहीं बदलेगा, जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी कि अब आप देख सकते हो बच्चों कि यहाँ हमारे पास ये जो वर्ब है ये, और ये जो वर्ब है ये हर बार, ये हमारे पास हर बार मैं टेंस या सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, ये चेंज हो रहा है लेकिन ये सेम है। ऐसे वर्ब जो कि बदल जाते हैं सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार चेंज हो जाते हैं, इनको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। क्या, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर पड़े ना ही टेंस का असर पड़े उसको कहा जाता है क्या बच्चे, इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या, इसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके ऊपर ना ही सब्जेक्ट का असर हो ना ही टेंस का असर हो, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन सर आप हमें ये क्यों सिखा रहे हो, तो बताता हूं, वो इसलिए सिखा रहा हूं बच्चे क्योंकि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी कब आता है ये भी तो सीखना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि आई लाइक हर फॉर गिविंग नेचर, फॉर गिविंग नेचर, और एक और मैंने कहा कि देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग, देयर वॉज गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है बच्चों, आप देखो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास फॉरगिव का फॉरगिविंग, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग लिखा है, जो कि मैंने आपको बोला था फॉरगिव का फॉरगिविंग नहीं बनता, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता, लेकिन यहां क्यों लिखा है बताता हूं। कारण यह है
कि अगर यहाँ पे आप आई की जगह ही लगा दो तो ये लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्स बन जाएगा। क्या ये बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर आप इसका टेंस चेंज कर दो तो लाइक्ड बन जाएगा पास्ट टेंस, लेकिन क्या बदलेगा, नहीं बदलेगा। पढ़ के देखो, आई लाइक्ड हर फॉरगिविंग नेचर, ही शी लाइक्स हर फॉरगिविंग नेचर, ही लाइक्स हर फॉरगिविंग नेचर। उसी तरीके से अगर मैं इसको पास्ट की जगह प्रेजेंट बना दूं तो बन सकता है, लेकिन ये बदलेगा नहीं, यानी कि नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश करी, आई होप कि अब आप समझ चुके हैं। यानी कि स्टेटिव वर्ब में आईएनजी सिर्फ कब आ सकता है, ओनली इन द केस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो आपका स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में आपका आईएनजी कब आएगा बच्चों, ओनली नॉन फाइनाइट के अंदर, ओनली नॉन फाइनाइट में। ठीक है, यानी कि सिर्फ नॉन फाइनाइट में स्टेटिव में आईएनजी आ सकता है। ठीक है, ये चीज थी जो मुझे आपको सिखानी बतानी थी। अब एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को क्लियर हुआ, सेंटेंस हमारा ये करेक्ट है, फॉरगिविंग, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट की तरह यूज हो रहा है। बाकी अगर इससे ज्यादा सीखना जानना है फाइनाइट नॉन फाइनाइट के बारे में तो मैं वर्ब का टॉपिक लेकर के आऊंगा, वो क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आप ये सारी चीजें और बेटर सीख जाओगे। अभी कमेंट करके बताओ आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है, सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू और बच्चों, बाय बाय।